बढ़ते हैं अगली खबर पर। युवा सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम, बजट घोषणाओं से विकसित राजस्थान को नई गति। राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए युवाओं को केंद्र में रखते हुए कई दूरदर्शी और सकारात्मक घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रदेश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। इसी सोच के साथ कौशल विकास, स्वरोजगार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट एंड करियर काउंसलिंग को मजबूत करने के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा न्यून का शून्य व्यास पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं को भी नई ऊर्जा प्राप्त होगी। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी की सुविधा दी जाएगी। इस पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाने का प्रस्ताव है, जबकि आगामी वर्ष 30,000 युवाओं को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगी है और युवाओं में विश्वास बढ़ा है। इसी क्रम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई। साथ ही बड़े पैमाने पर समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधाओं से युक्त टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के नवाचार को स्टार्टअप में बदलने के उद्देश्य से वाइब्रेंट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से मेंटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन जैसी सुविधाएं प्रत्येक जिले के चयनीय महाविद्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत पहले ही 7,500 से अधिक स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। अब आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम के जरिए उभरते स्टार्टअप को मेंटरशिप और स्केलिंग में मदद मिलेगी। बालिकाओं में आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना को बढ़ावा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। अगले वर्ष 150 अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन केंद्रों की स्थापना कर लगभग 25,000 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों को रोजगार परक कौशल और डिजिटल मार्गदर्शन देने के लिए ड्रीम यानी डिजिटल रेडनेस एंड एम्पावरमेंट थॉट असिस्टेंट मेंटोरिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रथम चरण में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे वे आधुनिक कार्य क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकेंगे। नशा मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज सवेरा कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इसमें साइकोपैट्रिक ड्रग्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन तथा एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से सख्त कार्रवाई जैसे कदम शामिल है। प्रदेश में स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा, जिसमें प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा। साथ ही हॉस्पिटैलिटी, आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्र में वैश्विक अवसरों के लिए 1000 युवकों को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के 20,000 कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रेयर लर्निंग के माध्यम से प्रामाणिक किया जाएगा, जबकि प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्थापित करने की योजना है। इन घोषणाओं से राज्य सरकार युवाओं को इंडस्ट्री रेडी एंड एम्प्लॉयबल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वरोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास और पारदर्शी व्यवस्था पर केंद्रित यह बजट न केवल युवाओं के सपनों को पंख देगा, बल्कि विकसित राजस्थान की दिशा में एक मजबूती का आधार भी तैयार करेगा। आप देख रहे हैं